हेलो स्टूडेंट्स। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे और थोड़े थोड़े चीज़ों को पढ़ करके कनेक्ट करेंगे ताकि अपने सारे टॉपिक इस चैप्टर के एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएं। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में आपका फिर से स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल एडुकेयर। आज की क्लास में पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ने के पहले आपको समझना है अल्फा एंड बीटा कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, ये जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कई जगह रिएक्शन में काम में आएगा। तो फिलहाल तो इतना समझ लो कि हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन किसमें होंगी ये समझना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से समझो, यहां पर ये लिखा हुआ भी है कि सपोज आपने 1 2 3 कार्बन लिया और यहां पे कोई हेलोजन को अटैच किया, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ, हालांकि हेलोजन को हम हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, ये थीटा डेल्टा एंड सो ऑन। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को, जैसे इससे कितना 2 हाइड्रोजन, इससे 2 हाइड्रोजन, फिर ये टर्मिनल है तो इस पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन और उस अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम कई बार बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं या तो 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 1 यानी कि ये 1 2 3, तो कार्बन नंबर 1 से हेलोजन और 2 से हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, इसीलिए हम इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब यहां पर ये लाइन एनसीईआरटी की बहुत ध्यान से सुन लो कि व्हेन अ हेलो एल्केन विद द बीटा हाइड्रोजन, ऐसा हेलोजन कंपाउंड हेलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो, किससे रिएक्ट करें? हीटेड विथ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का एल्कोहलिक सोल्यूशन लेना है। KOH कैसा लेना है? एल्कोहलिक लेना है, एक्वस नहीं लेना है। This is the elimination of the hydrogen atom from the beta carbon and the halogen atom from the alpha carbon atom. तो अल्फा कार्बन एटम से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अब देखो, जैसे आपने कहा कि KOH एल्कोहलिक, तो ये क्या बनाता है? K प्लस एंड OH माइनस आयन बनाता है, यानी ये बेस है, तो इसीलिए हम इसको बेस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेस माइनस का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H प्लस आयन से, इसका लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये H है इसके साथ कनेक्ट होकर के BH बना लेगा। तो ये यहाँ से हो गया BH अलग, यहाँ से हो गया X माइनस अलग, और इसने बना लिया एल्कीन। ये कहलाता है बीटा एलिमिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो इसमें बहुत खास बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको याद रखना, अगर आपने इसकी जगह पर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एल्कोहलिक लिया तो बीटा एलिमिनेशन होगा। ये बात आपको कई बार मैं बता चुका हूं, इसको आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो होगा क्या? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बच्चों वो ये है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के समय कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ एक ही कार्बन पर, यानी कि अल्फा कार्बन, जैसे ये अल्फा कार्बन है तो यहां पर ये बीटा और ये भी बीटा, अब इन बीटा से जुड़े हुए 2 अलग अलग हाइड्रोजन हैं। तो अगर आपने यहां से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन हटाया तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, और यहां से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन हटाया तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा।
इस केस में ये बनेगा 81% और ये बनेगा ओनली 19%। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट आपको ढूंढना रहता है, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट एंड इट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि ये माइनर कौन होगा और मेजर कौन होगा, ये डिसीजन आप कैसे लोगे? तो आपको नहीं लेना है, इसको लेकर के एक रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर जेटसेव, जिसे हम सेट-ज़ेफ रूल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, SAYTZEFF, सेट-ज़ेफ रूल भी कहते हैं। उन्होंने 1875 में एक रूल बनाया और कहा कि इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ द एल्काइल ग्रुप, जिसमें एल्काइल ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहां पे इस बात को समझें, जैसे मान लो आपने रिएक्टेंट 2-ब्रोमोपेंटेन लिया, तो 2-ब्रोमोपेंटेन में मैंने आपको समझाया कि इसमें ये भी प्रोडक्ट बन सकता है और ये भी बन सकता है, तो ये मेजर क्यों है उसका रीजन बता रहा हूं। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, कार्बन नंबर 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे आप देखो 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 2 पर एक H है और दूसरा CH3 है, आप यहां पे देखो एक H है और एक CH3 है। कार्बन नंबर 3 पर एक H है और दूसरा कौन है, CH2CH3 है, यानी ये C2H5 है, ठीक है ना। ये वाले केस में आप देखो, इसको अगर मैं डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड ये है। इस कार्बन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये कार्बन नंबर 2 पर एक H है, यहां पर एक H है और बाकी का C3H7 है, यानी ये ग्रुप CH3 CH2 CH2, 1 2 3 C3, 3 2 5 2 7 C3H7। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, आपने कहा था एल्कीन विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं और इनसे जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, जैसे इसमें एक मिथाइल है, फिर इथाइल है और 2 हाइड्रोजन है, जबकि इसमें 1 2 3 हाइड्रोजन है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो जिसमें एल्काइल ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा और मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि इन दोनों में से ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये रूल सबसे पहली बार सेट-ज़ेफ नाम के साइंटिस्ट ने बताया और इसीलिए हम इसको सेट-ज़ेफ रूल के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन से अपने आप को विचलित नहीं होने देंगे, इसको पकड़ करके रखेंगे ताकि हम इससे डेविएटेड नहीं हो जाए, इससे हम भटक नहीं जाएं और हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट की चीजें हैं वो क्लियर होने से रह ना जाएं। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक पॉइंट दिया हुआ है कि कोई भी जो रिएक्शन है ना स्टूडेंट, वो एलिमिनेशन भी हो सकती है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि एल्काइल हैलाइड तो वही का वही है, तो वही रिएक्शन और रिएक्टेंट से रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है SN1 SN2 और एलिमिनेशन भी हो सकती है। अब कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी कि एलिमिनेशन होगी, वो आपको कैसे डिसीजन लेना है, यहाँ पर एनसीईआरटी ने बहुत ही क्लियर वे में एकदम परफेक्ट रीजन बताते हुए पॉइंट को क्लियर किया है कि एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो इसको पढ़ लेते हैं, वैसे मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको जो लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी की उसमें से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखो, मान लो यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, इस पर ब्रोमीन है, यहाँ पे C, फिर जो येलो कलर से लाइन है ये H H H है,
यहाँ पर एक H है और येलो कलर का जो ऐसा सर्कल है वो H है और जो पिंक कलर का है वो क्या है, कार्बन। इसका अगर आप नाम देखो तो नाम क्या होगा, 1 2 3, यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन है। क्या है ये, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। एक्चुअली ये रियल में ये जो मॉलिक्यूल है ना वो ऐसा है, यहाँ पर ये 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी ये CH3 है, ये CH3 है, ये H है। आपने लिखा इसको ऐसा है, तो हमने क्या किया कि H की जगह पर यहाँ पे ये H को हमने यहाँ पर ले लिया, ये ब्रोमीन को यहाँ पर, ये CHH ऐसा है। अब अगर कोई बल्कि ग्रुप इस पर अटैक करे, देखो ये जो ग्रुप है इस पर CH3 है, फिर से CH3 है, फिर से CH3 और C और O पर माइनस चार्ज, ये बल्कि ग्रुप है। जबकि यहां पर आपने सिर्फ एक ही CH3 CH2 लिया और O लिया, तो नॉन बल्कि ग्रुप है। अगर अटैकिंग रिएजेंट जो कि एक बेस है वो हैवी होता है, बल्कियर होता है, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। और अगर यही अटैकिंग ग्रुप स्मॉल होता है, नॉन बल्कि होता है, तो ब्रोमीन को हटाएगा, उसकी जगह पे जुड़ जाएगा, यानी कि उसका डेरिवेटिव बना देगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और पहली वाली रिएक्शन को यहां पर देखो, ब्रोमीन बाहर, यहां से H भी बाहर, तो H और Br दोनों बाहर, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये हो गया एलिमिनेशन। तो बल्कि ग्रुप लेंगे अटैकिंग एजेंट का तो एलिमिनेशन, और हल्का ग्रुप लेंगे, लाइट ग्रुप लेंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब वो SN1 SN2 क्या फॉलो करेगा उसका डिसीजन हमने पहले ही ले लिया है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब देखो इस पॉइंट को इन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है, उसे ध्यान से सुन लो। अ केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, एकदम परफेक्ट लिखा है भाई, एकदम सही लिखा है कि कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या करे, क्या बनेगा, ये कॉम्पिटिशन पर डिपेंड करता है। A chemical reaction is the result of competition. It is a race that is won by the fastest runner. जो fastest runner जीतता है, वैसा ही कौन अटैक करने वाला है उस पर भी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है। A collection of the molecule tends to do by and large what is easiest for them. उनके लिए आसान क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल तब डिसीजन लेता है। And एल्काइल हैलाइड, कोई एक ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसके पास बीटा हाइड्रोजन है एटम्स, when reacted with the base or the nucleophile has the two competing roots, उसके पास दो रूट्स बनते हैं। जैसे मैंने एक ही रिएक्टेंट इसमें 2 ब्रोमोप्रोपेन इसमें भी लिया, 2 ब्रोमोप्रोपेन इसमें भी लिया, दोनों रिएक्टेंट एक जैसे हैं। अब कंपटीशन किसको करना है, अटैकिंग रिएजेंट को करना है। तो substitution SN1 and SN2 and the elimination which route will be taken up depends upon the nature of the alkyl halide, strength and size of the base nucleophile। ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है कि एल्काइल हैलाइड कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, और साइज ऑफ द बेस, जैसे ये साइज ऑफ द बेस पर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? और रिएक्शन की कंडीशन क्या है, यानी कि रिएक्शन में कैटालिस्ट कौन है, टेम्परेचर क्या है, वो सब पर भी डिपेंड करता है। अब यहां पर बात बहुत ही क्लियरली लिखी है कि बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफर टू एक्ट एज द बेस एंड एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन रेदर देन अप्रोच अ टेट्रावेलेंट कार्बन एटम। स्टेरिक रीजन से ऐसा होगा एंड वाइस वर्सा। बल्कियर ग्रुप लेंगे तो एलिमिनेशन देगा, सीधे शब्दों में कहें तो। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विल प्रेफर एज द SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। सेकेंडरी हैलाइड होगा तो SN2 भी दे सकता है और एलिमिनेशन भी दे सकता है। ये चूंकि कैसा है, सेकेंडरी है, ये एलिमिनेशन भी दे सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है। कौन सी सब्स्टिट्यूशन, SN2 दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस न्यूक्लियोफाइल एंड टर्सरी हैलाइड। And tertiary halide SN1 or the elimination depending upon the stability of the carbocation or the more substituted alkene। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो सब्स्टिट्यूशन देगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो क्या दे सकता है, SN2 भी दे सकता है और एलिमिनेशन भी दे सकता है। वो स्ट्रेंथ ऑफ बेस पर डिपेंड करेगा। और अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड है तो वो एलिमिनेशन दे सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, पर वो डिपेंड किस पे करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर डिपेंड करेगा।
इतनी क्लियर लाइन भाई मेरे किसी भी राइटर ने अपने रेफरेंस बुक में नहीं लिखा है, कंफ्यूजन किया है। ये परफेक्ट लाइन एनसीईआरटी की अगर आपने पकड़ लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझाया कि रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या रोल है। इज इट क्लियर? अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल्स। अब यहां पर रिएक्शन विथ मेटल्स की बहुत सारी रिएक्शन है, उसमें आपने वुड्स रिएक्शन सबको याद होगी। अब यहां पर एक लाइन जो लिखी है वो देख लो। रिएक्शन विथ मेटल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि रिएक्शन विथ मेटल्स, most of the organic chlorides, bromides and iodides react with the certain metals to give the compound containing carbon metal bonds। कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना लेते हैं और इसीलिए हम इनको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब कैसे? जैसे आपने लिया मान लो CH3C, यहां पर H और यहां पे दिया, और इसको आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दिया। मैग्नीशियम चूंकि बहुत ही रिएक्टिव है, मॉइस्चर से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन आपको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करना है। तो ये क्या बना लेगा? CH3CH, यहां पे आ जाएगा Mg और यहां पे भी आ। तो मैग्नीशियम मेटल की डायरेक्ट बॉन्डिंग किसके साथ हो गई? कार्बन के साथ हो गई, और इसीलिए हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड की डिस्कवरी ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार किया, और इसीलिए खास तौर से जब मैग्नीशियम के साथ हमेशा कंपाउंड बनाते हैं तो इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इज इट क्लियर? ये रिएक्शन हमेशा 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 ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, ये बात एकदम कंफर्म है। ओके, ये विक्टर ग्रिग्नार्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बायोग्राफी दी हुई है। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लेना तो विक्टर ग्रिग्नार्ड जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनके बारे में आप समझोगे, जानोगे। अब क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि ये कार्बन का एल्काइल ग्रुप, ये कार्बन का एल्काइल ग्रुप, और ये हो गया मैग्नीशियम, और ये हो गया हैलोजन। तो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इनके बीच जो बॉन्ड है वो कैसा होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। लेकिन कार्बन और मैग्नीशियम, आर का मतलब कार्बन, तो जैसे आपने कार्बन का मान लो H और यहाँ पे मैग्नीशियम लिया और यहाँ पे क्लोरीन लिया, तो ये जो बॉन्ड है ना वो आयोनिक होगा, और इनके बीच का ये वाला जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट होगा। पर कोवेलेंट में एक ऐसा होगा हाईली पोलराइज होगा, तो इसीलिए आर की तरफ पर पार्शियली नेगेटिव और मैग्नीशियम की तरफ पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो ये बॉन्ड कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, यहां से भी ब्रेक हो सकता है, यहां से भी ब्रेक हो सकता है। और जनरली देखने में ऐसा आता है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी H+ आयन देने वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा दो, जैसे वाटर है तो वाटर H+ आयन देगा, H2O है तो H+ एंड OH- आयन देगा, है ना। एल्कोहल्स हैं, जैसे आपने लिया मान लो C2H5OH, तो ये C2H5O- और H+ आयन, तो ये H+। एमाइंस RNH2 तो H+ और NH-। तो अगर आप उसके साथ इसको रिएक्ट करा दो तो ये कंपल्सरी हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें एल्काइल ग्रुप किसका रहता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रहता है। एक रिएक्शन देख लेते हैं। मान लो आपने लिया CH3MgBr और इसको आपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया, तो ये बना लेगा CH4, ये CH3 और इसका H, और ये क्या बना लेगा? MgOH और Br बना लेगा। अब इसमें बहुत ज्यादा लोगों को यार कई बार इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना इस पॉइंट को लेकर के। अब मान लो मेरे पास कोई ऐसा रिएक्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ लिया CH3MgBr और इसको रिएक्ट करा दिया मैंने इथेनॉल के साथ।
तो C2H5OH का H और ये रिएक्ट करके CH4 बना लेंगे और साथ में क्या बन जाएगा Mg और ये Br और OC2H5 हाइड्रोलाइज कर दो आगे तो फिर से अल्कोहल हो रही है। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। क्यों? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप में आपने मिथाइल लिया है तो यही एल्केन बनाएगा। ये डिसाइड नहीं करेगा कि एल्केन क्या बनना है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट यहां पर इसी के बेस पर लाइन बाय लाइन में एक रिएक्शन आती है, रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा किसी दूसरे मेटल की रिएक्शन देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसी भी एल्काइल हैलाइड को, फॉर एग्जांपल जैसे आपने मान लो CH3Cl लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो CH3Cl को और उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, तो ये कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाएगा, ये एल्केन बना लेगा डायरेक्ट। CH3 प्लस 2 क्या बन जाएगा NaCl। लेकिन ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होगी, इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। क्यों? क्योंकि ईथर है ना, वो ड्राई का मतलब है कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये जो एल्काइल हैलाइड है और ये जो सोडियम है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोजिव रिएक्शन दे देगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, पानी में आग लगा देगा। इसीलिए यहाँ पर हम ये रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। तो वुड्स रिएक्शन के मेथड से हम कभी भी मीथेन नहीं बना सकते, ये बात आपने हमेशा पढ़ा होगा। 11th में भी ये रिएक्शन आ चुकी है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। लेकिन अगर हम डिफरेंट टाइप के 2 एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं तो हमें 3 तरह के हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। उनमें से मेजर कौन बनेगा, माइनर क्या बनेगा, वो हमने ऑलरेडी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेगमेंट में पढ़ा हुआ है। यहां पर आज हमने पढ़ा वुड्स रिएक्शन यानी रिएक्शन विथ मेटल्स। प्यारे बच्चों, आज की छोटी सी क्लास यहाँ पर खत्म करता हूँ। इतना पढ़ना, आगे इसको और भी पढ़ते रहना। मेरे छोटे छोटे लेक्चर आपके बहुत काम आएंगे, आप बोर भी नहीं होगे, पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा और छोटे लेक्चर आपके क्लासरूम के जैसे हो जाएंगे। इसलिए मैंने छोटे छोटे लेक्चर बनाना शुरू किया है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शन ऑफ द हेलो एरीन्स। इज इट क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एडुकेयर। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।